अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई एसटीएस ने जो मॉडल पेपर ऑफिशियली अनाउंस किया था उसके मुताबिक हमने उसको मॉडिफाई करके 100 मार्क्स का पेपर बनाया है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हमने इंग्लिश और मदर टंग कवर किया था और पार्ट 2 के अंदर हमने तमाम सवाल आप देख रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कवर किए थे और ये जो हमारी वीडियो है ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पार्ट 4 में जो क्वेश्चन थे वो शुरू के 2 सवाल तो एबिटिस मॉडल पेपर वाले ही हैं जो मॉडल पेपर में जो दिए हुए थे। उसके बाद बाकी जो सवालात हैं वो हमने इसमें एडिशन किए। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको नीचे ऑप्शन में सीक्वेंस दी हुई है, आपने जो है करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन ए है हमारा, वही दुरुस्त जवाब है, सनराइज मॉर्निंग सनसेट्स। मतलब ये है कि वही सूरज तुलू होता है, सुबह होती है, फिर सूरज गुरूब होता है। इसके अलावा जो फर्दर जो सीक्वेंस दी हुई हैं वो तमाम की तमाम जो है ना सीक्वेंस उनकी जो है ना मीनिंगफुल नहीं है। अब देखें बी, देखें मॉर्निंग सनसेट सनराइज, सूरज सुबह होती है, सूरज गुरूब होता है, फिर सूरज तुलू होता है। तो इस तरह नंबर 2 पर हमारा क्वेश्चन है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 फिगर्स आपको दिए हुए हैं, आपने मुनफरिद सिलेक्ट करना है। 1, 2 और 4 आपको देखें बीच से डिवाइड हुआ हुआ है, जबकि फिगर नंबर 3 है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब इस तरह के सवालात मज़ीद हम यहाँ से अब स्टार्ट लेते हैं अपने तमाम उन सवालात की जो हमने एडिशंस किए हैं सवालात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का सवाल है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, पुलिस, नंबर 2 पर पनिशमेंट है, नंबर 3 पर क्राइम है, 4 पे जज है और जजमेंट है। आपने इनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस देनी है। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, फिर उसके बाद पुलिस आएगी, फिर पुलिस उनको जज के पास ले जाएगी, फिर जज जजमेंट पेश करेगा, फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट देगा, सज़ा देगा। अब सीरियल जो लिखी हुई है वो ऑप्शन में सीरियल भी लिखी हुई है, आपने देखिए करेक्ट ऑर्डर भी नीचे लिखा हुआ है, क्राइम, पुलिस, जज, जजमेंट, पनिशमेंट। अब ऑर्डर भी लिखा हुआ है नंबर 3, नंबर 1, 4, 5, 2। अब ऑप्शन में से आपने देखें ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब बन रहा है, उसको हमने कर दिया बोल्ड। तो इस तरह के और जो फिगर्स वाले सवाल थे वो सवाल भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आईक्यू लेवल के वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। नंबर 4 पर भी सवाल है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। वही सेमेटिक सवाल है। अब नंबर 1 पर देखें लीफ है, नंबर 2 पर फ्रूट है, नंबर 3 पर स्टेम है, नंबर 4 पर रूट है और नंबर 5 पर फ्लावर है। अब आपने सिर्फ इसकी जो है ना प्लांट की लाइफ साइकिल बतानी है। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर आप देखें, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। मतलब पहले जड़ होती है, फिर उसका तना निकलता है, फिर उसमें पत्ता लगता है, फिर उसमें फूल उगता है, फिर उसमें से फ्रूट उगता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है पूरी 4, 3, 1, 5, 2। जो ऑर्डर जो नंबर्स दिखे हुए हैं उस हिसाब से जो हमारा दुरुस्त जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर्स आप देखें तमाम लीफ, फ्रूट के पहले नंबर लिखे हुए हैं तो वो नंबर ऑप्शन में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर 5 पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, नंबर 1 पर प्रोबेशन है, नंबर 2 पर इंटरव्यू है, फिर सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है और एप्लीकेशन है। अब जो इसका करेक्ट ऑर्डर है ना वो देखें, वही आपकी भर्ती वाला प्रोसेस है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन दी, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आपकी सिलेक्शन हुई, फिर आपका अपॉइंटमेंट हुआ और फिर आपका प्रोबेशन हुआ। ठीक है, ये जो करेक्ट ऑर्डर की सीक्वेंस नीचे लिखी हुई है ना 5, 6, 2, 3, 4, 1, अब यही हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। और ऑप्शंस में हम देखेंगे कि हमारी करेक्ट सीक्वेंस कहाँ जाके बन रही है। 5, 6, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी ही हमारा दुरुस्त जवाब है। ये नंबर्स कहाँ से आया, ऊपर सवाल में देखें तो आपको हर लेटर के आगे हर आपको वर्ड से पहले एक नंबर नज़र आ रहा है, वही नंबर उसका ऑर्डर नंबर है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑप्शन सी इस तरह हमारा हो गया दुरुस्त जवाब। तो वही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाते हैं फिगर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट। अब नंबर 6 पर देखें, चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो कि बाकियों से मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। 1, 2, 4 और 5 फिगर को आप देखें तो वो तमाम पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। जबकि फिगर नंबर 3 को अगर आप देखें तो वो एक दूसरे से थोड़ा सा खुल रही हैं, अलग हो रही हैं। तो इन तमाम में जो मुनफरिद जो ऑड फिगर है वो है फिगर नंबर 3। ऑप्शन में हमारे पास नंबरिंग दी हुई है, हमने सिर्फ नंबरिंग में सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला ऑड है, मतलब कौन सा वाला डिफरेंट है। तो फिगर 3 हमारा डिफरेंट है, ये ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी फिगर्स आपको मिलेंगी इस क्वेश्चन इस जो है ना वीडियो के अंदर। आपने सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें, अगेन आपको जो है ना फिगर वाला एक क्वेश्चन मिल रहा है, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो कि आपको सैम्पल मॉडल पेपर में भी एक आसान सा मिला था, ये थोड़े से मुश्किल है। अब फिगर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है। 1 को छोड़ के ना आप बाकी तमाम को देखें तो बाकी तमाम 4 इक्वल 4 अपने जो है ना साइड पर डिवाइड हुए हैं। ठीक है ना, 4 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है और हर फिगर का
राइट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर शेडेड है, जबकि फिगर नंबर 1 का राइट बॉटम कॉर्नर शेडेड नहीं है बल्कि अपर राइट शेडेड है। तो इसीलिए फिगर नंबर 1 जो है ना हमारा दुरुस्त जवाब है, वो तमाम से मुख्तलिफ है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पर देखें, ये भी सेम सवाल है। अब फिगर 1 2 3 4 5 फिगर दी हुई है। आप नंबर 1 पर देखें, फिगर में तमाम आपको जो है ना प्लस माइनस प्लस इज इक्वल मल्टीप्लाई सर्कल और ट्राइंगल मिलेगा। इस तरह नंबर 2 पर भी आपको ये तमाम सिंबल्स मिलेंगे, नंबर 3 पर भी आपको ये तमाम सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फिगर नंबर 4 देखें, अगर आप 4 देखें तो फिगर नंबर 4 में आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, प्लस की जगह पर रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्लस मिसिंग है और रेक्टेंगल है। बाकी फिगर नंबर 5 में भी तमाम सिंबल यूज हो रहे हैं। तो हमारी डिफरेंट फिगर कौन सी हुई? फिगर नंबर 4। तो ऑप्शन डी इस तरह हमारा दुरुस्त जवाब हुआ। फिगर नंबर 4 हमारी इन तमाम से डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, वीडियो को छोड़ना नहीं है, चिपके रहना है वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सेम क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, हमने सिर्फ मुख्तलिफ फिगर निकालना है। आप नंबर 1 पर देखें, एक्स और एक्स बना हुआ है, एक शेडेड सर्कल है और एक एम्प्टी सर्कल है। ठीक है ना, अब एक्स एक्स देखें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी सारे अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि फिगर नंबर 3 पर देखें, एक्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है जबकि उसके बिल्कुल सामने इन फ्रंट ऑफ है। ठीक है, बाकी तमाम देखें एक दूसरे के जो है ना क्रॉस में आ रहे हैं, सही है ना। जबकि फिगर नंबर 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिगर नंबर 3 में बल्कि एक्स एक्स के सामने लिखा हुआ है और सर्कल सर्कल के सामने है। ठीक है, तो फिगर नंबर 3 इस तरह हमारा हुआ मुख्तलिफ। हुआ मुख्तलिफ के नहीं हुआ? हुआ ना। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। अच्छा, इस वीडियो में मेरे लिए आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, तो आगे चल के हम उन क्वेश्चंस को आपके लिए जो हैं वो उनको भी देखेंगे। नंबर 10 पर क्वेश्चन है हमारे पास, सेम एविटिस क्वेश्चन है। फिगर्स आपको दिए में नंबरिंग नीचे लिखी हुई है, आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फिगर है जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अब फिगर नंबर 1 पर देखें, उस पर वी बना हुआ है। नंबर 2 पर देखें, डबल वी बना हुआ है। नंबर 3 पर देखें, एम एम बना हुआ है, सही है, एम शेप है। 4 पर भी देखें, वी शेप में जो है ना बना हुआ है, 3 वी बने हुए। और नंबर 5 जो है ना फिगर में देखें, वहाँ पर भी वी बना हुआ है। तो तमाम फिगर वी शेप में है सिवाय फिगर नंबर 3 के, क्योंकि ये एम शेप में है। तो सबसे डिफरेंट कौन सी फिगर हुई? फिगर नंबर 3 हुई ना। तो फिगर नंबर 3 हमारा दुरुस्त जवाब है, मतलब ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, इस तरह के सवालात भी आएंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है ना सेम एविटिस क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे चैम्पियन। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आपने सोच के बताना है इसमें से ऑड फिगर कौन सा है। PEIOU बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। तो भाई बाकी तमाम जो आपके लेटर्स जो लिखे हुए ना वो तमाम वॉवेल्स हैं, सिर्फ ए की जगह पर पी लिखा हुआ है। AEIOU तमाम वॉवेल्स लेटर्स हैं, सिर्फ पी लिखा हुआ है। तो बाकी सब वॉवेल्स हैं सिवाय पी के। अगर आपने पी चुना था तो मेरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं सिर्फ मेरे टेस्ट के अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। तो फिगर नंबर 1 जो है ना वो हमारा ऑड है, डिफरेंट है बाकी तमाम से। ठीक है, तो इस तरह हो गया, ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब। चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये है सवाल थोड़ा सा लॉजिकल सेम एविटिस क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा नहीं। तमाम फिगर्स आपको दिए हुए, नंबरिंग लिखी हुई है, आपने सिर्फ डिफरेंट जो है ना आपने एक फ़िगर निकालना है। अब मैं अगर तमाम फिगर्स को एक नज़र देखूं तो मुझे फिगर नंबर 5 थोड़ा सा मुनफरिद लग रहा है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि फिगर नंबर 5 मुनफरिद है तो आप गलत हैं मेरे दोस्त। अब आप देखें नंबर 1 जो फिगर है वो किस तरह रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सारे फिगर क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी के कांटे घूमते हैं ना इस तरह देखो घूम रहे हैं। जबकि फिगर नंबर 3 जो है ना, फिगर नंबर 3 वो घड़ी की मुखालिफत सिमत में घूम रहा है। आप देखें नंबर 1 पर देखें, ये इस तरह घूम रहा है घड़ी की तरह। नंबर 2 पर देखें, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें, नंबर 2 पर देखें ये भी घड़ी की तरह घूम रहा है। नंबर 4 को देखें, ये भी घड़ी की तरह। नंबर 5 को देखें, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जबकि नंबर 3 जो घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब इसका एरो ही आपको बता रहा है कि ये घड़ी की मुखालिफत सिमत में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन तमाम से जो डिफरेंट फिगर है वो है फिगर नंबर 3, मतलब ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। देखने में तो बज़ाहिर तो फिगर नंबर 5 लग रहा था जबकि ऐसा था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें, सेम एविटिज आपको फिगर्स दिए हुए और आपने डिफरेंट फिगर निकालना है। अब आप तमाम फिगर्स को देखें ना तो ये तमाम फिगर्स आपने समझ लें कि एक मिरर इमेज में दिए हुए। आर को अगर आप, ये आर लिखा हुआ है, आर को अगर आप शीशे के सामने रखें तो आर बनेगा, क्यू बनेगा, एस बनेगा और जेड बनेगा। जबकि जी को अगर आप शीशे के सामने रखेंगे ना मिरर के सामने तो ये जी नहीं बनेगा, क्योंकि जी लिखा हुआ ही बिल्कुल उल्टा है, अपसाइड डाउन है वो।
ठीक है, मिरर फॉर्म में तो है ही है, लेकिन वो अपसाइड डाउन भी है। अगर आप शीशे के सामने रखेंगे भी ना तो ये उल्टा जी बनेगा, सीधा जी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये हो गया हमारा नंबर 2 फिगर जो हो गया हमारा डिफरेंट हो गया तमाम से। समझ रहे हैं ना? तो ये तमाम जो क्वेश्चन हैं यकीन करें बड़ी मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। नंबर 14 पर भी सेम एविटिस क्वेश्चन है, फिगर दिए में आपने ये पता करना है कि कौन सा फिगर तमाम से बाकी सबसे डिफरेंट है। आप फिगर नंबर 1 देखें, 3 सर्कल्स बने हुए और एक डॉट है। डॉट जो है ना वो तमाम दो सर्कल्स के बीच में आ रहा है। अब फिगर नंबर 2 में देखें, यहाँ पर भी डॉट जो आ रहा है वो 2 सर्कल के बीच में आ रहा है, मतलब 2 सर्कल्स को कवर कर रहा है। ठीक है, अब फिगर नंबर 3 में आप एविटिव देखें, फिगर नंबर 3 में भी 3 सर्कल दिए में, जबकि डॉट जो है ना 2 सर्कल को कवर कर रहा है, और फिगर नंबर 5 में भी। जबकि फिगर नंबर 4 अगर आप गौर से देखें तो 3 सर्कल्स को डॉट कवर कर रहा है। जो डॉट है वो तीनों सर्कल्स के बीच में आ रहा है, मतलब तीनों सर्कल उसके अंदर आ रहे हैं डॉट के। तो बाकी सबसे जो तमाम से जो डिफरेंट फिगर हमारा हुआ वो हुआ फिगर नंबर 4। तो फिगर नंबर 4 के हिसाब से ऑप्शन डी हुआ हमारा दुरुस्त जवाब। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको तमाम फिगर्स दिए हुए, आपने जो है ना डिफरेंट फिगर निकालना है। फिगर नंबर 1 पर देखें, ये डंडी बनी हुई है, लॉलीपॉप कह लें, डंडी कह लें, डंडी बनी है और डंडी के साथ एक डॉट है। फिर नंबर 2 पर देखें, डंडी है और डॉट है। नंबर 3 पर भी सेम एविटिज है। नंबर 4 पर देखें, डंडी के साथ डॉट नहीं है, जबकि डॉट बहुत दूर हुआ है। नंबर 5 पर भी जो है ना बिल्कुल स्टिक के साथ डॉट बना हुआ है। तो इन तमाम को देखें और ये अंदाज़ा लगाएं कि फिगर नंबर 4 हमारा इन तमाम से डिफरेंट है, क्योंकि हर फिगर में स्टिक के साथ डॉट है, जबकि फिगर नंबर 4 में नहीं है, वो उससे थोड़ा सा दूर है, फासले पर है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस भाई। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये भी थोड़ा सा मुनफरिद है। तमाम फिगर्स आपको दिए हुए और आपने ये पता लगाना है कि इन तमाम से डिफरेंट कौन सा। अब ये लॉलीपॉप बने हुए हैं या फिर आप उनको पिन कह लें, ब्लैक पिन और वाइट पिन। अब देखें, फर्स्ट नंबर फिगर में 2 ब्लैक पिन है, 1 वाइट पिन है। नंबर 2 फिगर में 2 वाइट पिन है, 3 ब्लैक पिन है। अब नंबर 3 पर देखें, फिगर नंबर 3 में 3 वाइट पिन है, जबकि 4 उसमें ब्लैक पिन हैं। फिगर नंबर 4 में देखें 2 ब्लैक पिन है और 1 वाइट है। नंबर 5 पर देखें 3 ब्लैक पिन है और 3 वाइट पिन है। अब बड़ा पेचीदा सवाल है कि आप इसमें कैसे पता लगाएंगे कि जो है ना कौन सा आपका फिगर जो है ना तमाम से डिफरेंट है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तमाम फिगर्स को 1 to 4 तक देखें, जो ब्लैक पिन्स हैं और जो वाइट पिन्स हैं वो तमाम जो है ना अलग अलग ऑर्डर्स पर हैं, मतलब एक बराबर यकसा नहीं है। अगर 3 ब्लैक हैं तो 2 वाइट हैं, अगर 2 ब्लैक हैं तो 1 वाइट है। जबकि अगर आप फिगर नंबर 5 को देखें तो वहाँ पर 3 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। तो इसीलिए फिगर नंबर 5 जो है ना हमारा वो हो गया इन तमाम से डिफरेंट। ठीक है, इक्वल है, मतलब पिन्स दो फिगर नंबर 5 में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको फिगर्स दिए हुए, आपने पता लगाना है। फिगर नंबर 1 पे देखें, इक्वली डिवाइड हुआ है तमाम सर्कल के बीच में, आर्क जो लगे हुए, डंडियाँ जो लगी हुई हैं, तमाम सर्कल को आप देखें इक्वली जो है ना डंडियाँ लगी हुई हैं 1, 3, 4 और 5 के अंदर। जबकि फिगर नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें ना तो सर्कल में कंप्लीट जो है ना डंडियाँ लगी हुई हैं, बल्कि बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड नहीं लगी हुई है, पूरा एक आधा पोर्शन उसका खाली है। तो इसी वजह से फिगर नंबर 2 हमारा हो गया बाकी तमाम से डिफरेंट। ये तो खैर था आसान सवाल। ये क्वेश्चन देखें भाईजान, 18 नंबर क्वेश्चन पर भी आपको फिगर्स दिए हुए, एरोस दिए हुए। कुछ एरोस का मुंह ऊपर है, कुछ का दाएं है, नीचे है, बाएं है, लेफ़्ट पे है, अप पे है। इसमें आप किस तरह पता लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह पता लगाएंगे। फिगर नंबर 1 पर देखें, एरो हेड्स जो है ना, एरो हेड्स को काउंट करना है, सारा गेम इसमें एरो हेड्स का है। नंबर 1 पर देखें 5 एरो हेड्स हैं, अगर आप काउंट करें, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 5 एरो हेड्स हैं। नंबर 2 पर देखें 4 एरो हेड्स हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर देखें 5 एरो हेड्स हैं। नंबर 4 फिगर पर भी 5 हैं। नंबर 5 फिगर पर भी 5 एरो हेड्स हैं। जबकि नंबर 2 फिगर पर 4 एरो हेड्स बने हुए हैं। मतलब ये कि नंबर 2 बाकियों से क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो भाई जिस तरह सैम्पल पेपर के अंदर सवाल दिया हुआ था ना, हमने उसी तरह ही बिल्कुल तमाम सवालात निकाले हैं, बड़ी मेहनत करके निकाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम एविटिज है, आपको फिगर्स दिए हुए, आपने बताना है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। फिगर नंबर 1 पे देखें, ए जो बना हुआ है ना वो तमाम में बना हुआ है, उसको आपने छेड़ना ही नहीं है। बाकी जो 2 पैरेलल लाइंस लगी हुई है ना और इनके ऊपर जो कट बना हुआ है, सारा गेम उस कट का है। अब नंबर 1 पर देखें, जो पैरेलल लाइंस लगी हुई है ना, एक का मुंह इस तरफ है तो दूसरे का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह लेफ्ट पे तो दूसरे का मुंह राइट पे, ठीक है ना, मतलब अलग अलग सेंट में उनके जो कट बने हैं। अब इसी तरह फिगर नंबर 2 पर भी देखें, इसका मुंह डंडी का इस तरफ है तो उसका उस तरफ है। अब फिगर नंबर 3 पर भी देखें, मुखालिफ सेंट में है। जबकि फिगर नंबर 4 में देखें, इसका भी लेफ़्ट पे है और ऊपर वाली डंडी का जो कट है वो भी लेफ़्ट पर है। बाकी तमाम फिगर्स को आप देख लें, जो पैरेलल 2 लाइंस जो
ए को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, उन तमाम के ऊपर जो कट बना है वो अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि नंबर 4 फिगर पर जो कट लगे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन पर मुड़ रहे हैं। तो इसीलिए फिगर नंबर 4 जो हुआ वो हमारा हो गया बाकी तमाम से डिफरेंट, हुआ डिफरेंट। तो मेरे दोस्तों मुबारक हो आपको, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली तो यकीन जानो ये सवाल भी आप ही के लिए। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू माई चैम्पियन। बताओ अब इसमें से जो ना कौन सा ऐसा फिगर है जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है। ए है, एफ है, जेड है, ई है और एन है। 5 फिगर्स आपको दिए हुए, आपने बताना है कि इन तमाम में से डिफरेंट कौन सा है। टाइम में आपको देख रहा हूँ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, सोच के बताना है। अच्छा आप सोचते रहें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि यार कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है, फड्डा डाला हुआ है कि जो नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं। बेसिकली उनको पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, वो असल में शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। वो बिला वजह CPO के सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। अब धरने से होगा क्या, जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं ना वो भी उसका मतलब शिकार होंगे यार। सूखे के साथ गीला जलेगा, प्रोसेस आपका लेट हो जाएगा अगर उनके पे एक्शन लिया जाता है, जो भी एक्सपायर राइट। तो भाई कहाँ तक पहुँचे, सवाल हल किया या नहीं किया। चलो अगर नहीं किया तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। आखिरी एक काउंटडाउन करता हूँ 5 का, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ये तमाम जो फिगर्स दिखे हुए हैं, अगर आपने इन तमाम फिगर्स में से अगर फिगर नंबर 4 को सिलेक्ट किया था तो मेरे भाई आपका ये दुरुस्त जवाब था। अगर आपने इसके अलावा कोई भी फिगर सिलेक्ट किया था तो आपका गलत जवाब था। ई जो है ना, हमारा ई जो लिखा है वो दुरुस्त है। सारा गेम लाइन का है। अब ए को देखें, ए में 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, 3 लाइनों पर बना हुआ है। एफ को देखें 3 लाइन्स हैं, जेड को देखें 3 लाइन्स हैं, ठीक है ना। एन को देखें 3 लाइन्स हैं। अब ई को अगर आप देखें तो ई में 4 लाइन्स हैं 4 लाइन्स। देखो कितना बारीकी से उसने आपको पकड़ा है। तो इस तरह हो गया फिगर नंबर 4 हमारा दुरुस्त जवाब। ऑप्शन डी फिगर नंबर 4 तमाम से डिफरेंट है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। तो मेरे दोस्त वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जो बचा कुचा हमारा पार्ट है, पार्ट 5 रीजनिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हमारे एनिमल साउंड्स के क्वेश्चन हैं और कुछ फिगर्स के क्वेश्चन हैं। ये तमाम जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले जो हमने आज जनरल अवेयरनेस और IQ क्वेश्चंस कवर किए हैं वो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन से, और 20 क्वेश्चन से आपने देखा और सीखा कि किस तरह हमने फिगर्स जो है ना डिफरेंट वाले ऑड फिगर्स हमने सेलेक्ट किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी कमेंट करना है फॉर द नेक्स्ट पार्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड, लिखना है कमेंट के अंदर, ताकि मैं भी देखूं कि वाकई में मेरे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत से जल्द अपलोड करूं। तो भाई आपने ये वीडियो शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी तमाम पार्ट्स की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन, आपकी भर्ती की अपडेट्स आप तक वक्तन फ़वक्तन बेल नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।